नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यानी आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में 200 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, योग्य महिला पुरुष दोनों से। इन पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर। यहाँ कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको एक लिंक नज़र आएगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 से रिलेटेड यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत 12 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आयोग के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 200 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न सब्जेक्टों में जो पदों की संख्या रखी गई है, हिंदी के अंतर्गत कुल 37 पद हैं, इंग्लिश के 27 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस के 5 हैं, हिस्ट्री के 3 हैं और समाख्या संस्कृत के हैं, सामान्य संस्कृत के 38 पद हैं, साहित्य के 41 पद हैं, व्याकरण के 36 पद हैं, धर्मशास्त्र के 3 पद हैं, ज्योतिष गणित के हैं 2 पद, यजुर्वेद के हैं 2, ज्योतिष फलित के हैं 1 पद, ऋग्वेद का 1 है, सामान्य दर्शन का 1 पद है, भाषा विज्ञान के 2 पद हैं और योग विज्ञान का 1 पद है। कैटेगरी वाइज अधिकतम जानकारी के लिए पदों की संख्या को डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है। पद क्रमांक 1 से 4 तक के लिए यहाँ मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में संबंधित सब्जेक्ट में, जिसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं। साथ ही आवेदक को नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूजीसी या एसएलईटी और एसईटी आवेदक पास होना चाहिए। कैंडिडेट हु आर हैव टू अवार्ड पीएचडी डिग्री, जिनके पास पीएचडी डिग्री जिन्हें अवार्ड की गई है उन्हें नेट स्लेट और सेट से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल कंडीशन से संबंधित अन्य सभी क्राइटेरिया के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं। पद क्रमांक 5 से 15 तक के लिए आवेदक ने आचार्य डिग्री 55% अंकों के साथ में हासिल की हो और साथ ही यूजीसी द्वारा कंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट और यूजीसी स्लेट और सेट पास किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें पीएचडी डिग्री अवार्ड की गई है उन्हें नेट स्लेट और सेट से छूट दी जाएगी। अन्य सभी कंडीशंस के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। साथ ही आवेदक को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लिखने की, देवनागरी स्क्रिप्ट में और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 1 जून 2002 के पहले किसी भी प्रदेश से स्लेट या एसईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। 1 जून 2002 या उसके बाद अन्य प्रदेशों से उत्तीर्ण स्लेट या सेट वाले कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। शैक्षिक योग्यता से संबंधित यहाँ कंडीशन आपको बताई जा रही है। अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी इन परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन उन्हें साक्षात्कार से पहले अपने परीक्षा को पास करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पे मैट्रिक्स जो रखा गया है, 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 10 में 6000 के ग्रेड पे में इन पदों को भरा जाना है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानते हुए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।
राजस्थान के SC ST पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुषों को लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट होगी। राजस्थान राज्य के SC ST पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS वर्ग की महिलाओं को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसी महिलाएं जो विडोज और डाइवोर्सी हैं उनको अपर एज लिमिट में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर 3 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी रात के 12 बजे तक। आवेदन करने के लिए rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर सिटीजन ऐप्स का इस्तेमाल करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करके सही भरनी है, उसके बाद उसमें कोई करेक्शन संभव नहीं हो पाएगा। इन पदों से संबंधित जो आवेदन शुल्क है सामान्य, अनारक्षित पिछड़े वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को 600 रुपये, आरक्षित वर्ग SC ST पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। फ़ीस एक बार जमा हो जाने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम है कुछ इस तरह से है। इसमें 3 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। पहला पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आधारित होगा, 75 अंकों का, 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा पेपर सब्जेक्ट विशेष पर आधारित होगा, 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। तीसरा जो पेपर होगा जनरल स्टडीज़ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के, राजस्थानी कल्चर पर आधारित। टोटल आप मार्क्स यहाँ देखेंगे 200 अंकों के रिटन एग्जामिनेशन यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 24 अंकों का होगा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को आप ज़रूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने के पहले। तो दोस्तों, सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन पदों के लिए आप आवेदन भर पाएंगे या आवेदन शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन मोड में 22 जनवरी 2024 से। दोस्तों, अगर आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन जरूर कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 21 फरवरी 2024 तक रात के 12 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स, उनको अपलोड कर सकते हैं, फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।